ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? I1, I2, I3, I4। कोई एटम है जिसका नाम है M, ओके। R उसका वैल्यू दिया हुआ है 120 किलोजूल पर मोल, और फिर दिया हुआ है 600 किलोजूल पर मोल, फिर दिया हुआ है 1000 किलोजूल पर मोल, और फिर दिया हुआ है 8000 किलोजूल पर मोल, ओके। इस ओके बेटा, देखो तो इससे क्या समझ में आ रहा मालूम है? इससे पैटर्न निकालो। पैटर्न हो जाएगा I1 कम है, देन I2 थोड़ा ज्यादा है, फिर I3 थोड़ा ज्यादा है, और I3 के बाद देखो यहाँ डिफरेंस 400-500 400-500 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सीधा 7000 का डिफरेंस है। मतलब हाँ सर। I4 वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मेटल एक ऐसा है जिसके मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हेलो, समझ में आया बात? हाँ सर। तो ये कोई ऐसा मेटल है तो जिसके आउटर मोस्ट में 3 है, और 3 होने से वो इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा M+3 में। सर। तो इसका मतलब है इसका 3 वैलेंसी है M का। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर हम लोग सेकंड ऑप्शन तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, M के ऊपर +3 है और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सल्फेट को हम लोग 3 बार ले सकते हैं तो -6 हो जाएगा, और हाँ इसको सर। 2 बार ले लेंगे तो +6 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि M को 2 बार लेना है और सल्फेट को 3 बार लेना। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। देखो कई ऑप्शन में है ऐसा। यस सर। कौन सा ऑप्शन है? सर सेकंड। हाँ, तो वही करेक्ट आंसर है। समझ में आया बच्चों सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कोई डाउट? अच्छा से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ionization potential values of क्या है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन एंड लिथियम। एटम इज, क्या ऑप्शन होगा बताओ? तो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है? Sir, फर्स्ट second. ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। देखो मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। बेरिलियम इज लेस देन, बोरॉन इज लेस देन, lithium which is greater than, sorry, which is less than, which is also less than, which is also less than कार्बन। सेकंड ऑप्शन है कि लिथियम का सबसे कम है, फिर बेरिलियम का, फिर बेरिलियम का कम है बोरॉन से, और बोरॉन का कम है कार्बन से। फिर दिया हुआ है लिथियम का कम है बेरिलियम से, और बेरिलियम का ज्यादा है बोरॉन से, और बोरॉन का कम है कार्बन से। और चौथा ऑप्शन है लिथियम का सबसे ज्यादा है, और फिर बेरिलियम का, और फिर बोरॉन का, और फिर कार्बन का। ऐसा है। और आपको मालूम है कि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे। इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? मैंने एक बार ग्राफ बताया था ना, कुछ इस तरह से ग्राफ चलते जाएगा। सर नंबर 3। कुछ इस तरह से चलते जाएगा। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो मैंने कहा था कि लिथियम है, फिर बेरिलियम का एक्सपेक्टेड, फिर बोरॉन का एक्सपेक्टेड, फिर कार्बन का। लेकिन बेरिलियम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाता है, एक्सेप्शनल केस। समझ में आया? लेकिन उसका Yes, sir. बोरॉन, हाँ, तो Yes, sir. Number Both 3. option. थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट बोरॉन से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सर 3. थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमारा जो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे चला जाता है। तो इसका मतलब लिथियम का सबसे कम, फिर ये हो गया बेरिलियम, फिर सर 3. फिर बोरॉन, फिर कार्बन। ऐसा कहीं है क्या? Sir, option 3, sir. ऑप्शन 3, लिथियम का सबसे कम, फिर बेरिलियम, और बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है, और बोरॉन से ज्यादा किसका है? कार्बन का। तो यस, पहला वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? हाँ सर। पहला वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? पहला वाला ऑप्शन, सर क्योंकि उसमें सर बेरिलियम बेरिलियम सबसे इज बिगर कम देन है। बोरॉन। बेरिलियम इज बिगर देन, लेस देन बोरॉन। तो बेरिलियम का एक्चुअली बोरॉन से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें बताया है कि कम है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है बताओ? So here beryllium is less than boron. यहाँ भी यही बोल रहा है कि बेरिलियम का बोरॉन से क्या है? कम है। बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन, हाँ, जबकि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें सही है, इसमें क्या रॉन्ग है? इसमें बोल रहा है लिथियम का सबसे ज्यादा है, वाह वाह, है यहाँ पर, और बोल रहा सबसे ज्यादा है। वाह रे वाह, क्या बात है। लिथियम इज बिगर देन हाँ, लिथियम का सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा है बोल रहा है, जबकि सबसे कम लगता है एनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है ना, तो ये तो एकदम ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। किसको किसको आ गया समझ में? Understood. चलो, गुड गुड गुड, समझ आ गया। हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। संडे तक सारा असाइनमेंट इवनिंग तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3 सर। एक बार देख लेता हूँ, फाइनल आंसर है? हाँ सर। लॉक कर दें? हाँ सर। रीजन मालूम है आंसर का?
कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5. नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. चलो 5. Which of the following is the correct order of the second ionization potential? IE2 किसका ज्यादा होगा पूछ रहा है, ठीक है। सोडियम का ज्यादा होगा या नियॉन का ज्यादा होगा या मैग्नीशियम का ज्यादा होगा या एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा सेकेंड आयोनाइजेशन? तो ये देखो सोडियम और ये रहा नियॉन, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्युमिनियम। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका होता है 28, इसका होता है 282 और एल्युमिनियम का कितना होता है? 283, यस 283 होता है। अब हमको मालूम है कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटते चले जाता है, ठीक है। तो हाँ सर, है ना, तो अब देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है क्योंकि इसका तो फर्स्ट एनर्जी बहुत ज्यादा ऑक्टेट से निकालना पड़ेगा, ये नोबल गैस है। लेकिन इसमें नियॉन के अंदर जेड कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन को टानने वाले लोग कितने हैं? 11, 9, 10. 10 है, 10। इसमें जेड कितने हैं? हाँ सर 10 है। 12 है। और एल्युमिनियम में 12. एल्युमिनियम में जेड कितना है? 13। 13। इसमें जेड कितना है? 11. अब देखो ये पूछ रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं। तो एक चीज तुम देखो, पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है, बोल रहा है एल्युमिनियम में सबसे कम लगेगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम और फिर नियॉन में लगेगा। ऑप्शन 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि नियॉन में सबसे कम लगेगा, उससे ज्यादा एल्युमिनियम में लगेगा, उससे ज्यादा सोडियम में लगेगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम में। और ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन 3 है वो है कि भाई सोडियम में सबसे कम लगेगा, फिर मैग्नीशियम में और फिर नियॉन में और फिर एल्युमिनियम में। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका मैग्नीशियम में, फिर एल्युमिनियम में और फिर नियॉन में और फिर सोडियम में। सेकंड वाला, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो एक काम करो, हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल कर हम लोग देखते हैं क्या होगा। सपोज करो ये निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28 और यहाँ से 1 और यहाँ हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो सबसे अब जो निकालने जा रहे हैं वो है सेकंड। बताओ कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया? तो सोडियम। तब सोडियम में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा बच्चों, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, सोडियम में सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा सोडियम में लगेगा। ठीक है, तो किसमें देखो तो सोडियम में सबसे ज्यादा दिया हुआ है सब फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ, तब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और क्या, पहले इसमें ही समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं। अब चूंकि ये तो इनर्ट गैस है और छोटा एटम है, ये देखो ये छोटा एटम है और इसमें तो थर्ड ऑर्बिट तक चला गया ना, इसमें थर्ड ऑर्बिट तक चला गया। तो ये लोग दोनों बड़े हैं और ये छोटा है। ठीक है, हेलो बच्चे, समझ में आ रही है बात आपको? हाँ सर। तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा क्योंकि ये एटम छोटा है, ये लोग बड़े हैं। बड़े पार्टिकल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगता है।
हाँ सर। बात समझ में आई? Yes, sir. इसीलिए नियॉन का भी जो सिचुएशन है वो सही डाला गया है। और उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों बड़े बड़े हैं, अच्छी बात है, दोनों बड़े बड़े हैं। लेकिन अब आप देखिए इसके अंदर 13 प्रोटॉन टान रहे हैं, इसमें 12 प्रोटॉन टान रहे हैं। ठीक है, तो किसका जेट ज्यादा है? सर एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम का, इसीलिए एल्युमिनियम में ज्यादा लगेगा और मैग्नीशियम में सबसे कम लगेगा। Come. तो ये आपका सिचुएशन है। और मैग्नीशियम में क्या है, एकदम इसको निकलते साथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा, तो इसमें एनर्जी कम लगेगा, बहुत कम लगेगा सेकेंड आयोनाइजेशन में। तो ये तो सबसे कम, यस, ये सारे केस में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसी में कम लगेगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बता रहा है, ये हम लोग को दिग्भ्रमित कर रहा है ये वाला ऑप्शन। और नियॉन में सबसे एनर्जी कम लगेगा, मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। बताओ कितना बेवकूफ समझ रहे हैं हम लोग को। वो लोग सोचते हैं हम लोग को नियॉन मालूम है नहीं है। नियॉन के भैया आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सोचो, समझ में आया भैया? हाँ सर। ओके। हाँ सर। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है, फर्स्ट वाला नियॉन का बता दिया कि सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, अरे तो नियॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ना ज्यादा लगेगा, हम लोग यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से पूरा काम करना पड़ेगा। जनरल पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके फिर इलेक्ट्रॉन निकाल करके जो पूछा उसमें देखना है कि अब हम किसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आई थिंक यू आर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी? बोलो हाँ। सर। हाँ सर। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर थर्ड ऑप्शन होगा। कौन से सर क्वेश्चन ऑप्शन में? 3। क्वेश्चन नंबर 6 में? यस सर। देखता हूँ बेटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तबे पूछो, इजी है तो छोड़ दो उसको, अपने आप बना लो। क्वेश्चन 6 समझ में आ गया सबको बच्चों? यस सर। सब तरफ से आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर। वाह, और एक दो पार्टिसिपेंट से नहीं आ रहा लग रहा आवाज। ओके, तो एक बार देख ही लेते हैं, क्वेश्चन इजी है लेकिन चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? क्वेश्चन है which of the element has the highest, which has highest ionization energy? चलो ऑप्शन लिखा हुआ 1 2 3 एंड 4। चलो ऑप्शन सब देख लेते हैं। पहला है, लिखते हैं, पहला लिखा जाता है कहाँ पर? चलो पहला वाला है नियॉन and 3s2 3p1 3p1। सेकंड ऑप्शन है नियॉन 3s2 3p2। और फिर कौन सा है भैया थर्ड ऑप्शन? 3s2 3p3 3p3। फोर्थ ऑप्शन है नियॉन
एंड 3D10, ठीक है, एंड 4s2 एंड 4p3। बहुत अच्छा चीज पूछा है। हाँ। यहाँ नियॉन नहीं है, शायद आर्गन होना चाहिए, आर्गन है। तो पहले तो ये बताओ बेटा, इसमें सबसे बड़ा एटम कौन है? सर ऑप्शन 4। और अगर बड़ा एटम है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? सबसे कम। सबसे कम। तब इसका हाईएस्ट का कोई स्कोप ही नहीं है। चल हट, नो, तेरा कोई यूज नहीं है। अब जोन फैसला होगा 1 2 3 में होगा, ठीक है? बात समझ में आई? हाँ सर। ओके। अब देखो, सब में ये वाला पार्ट कॉमन है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तब हमको P देखना पड़ेगा कि P किसमें स्टेबल है। P किसमें स्टेबल है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3। 3 stable. Yeah, it is known as half field stability. हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। इसमें एक्सचेंज ज्यादा हो रहे हैं ना? स्टेबिलिटी। हाँ, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताएंगे कभी फुर्सत में, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, उसमें स्टेबिलिटी आ जाता है, इसीलिए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। थर्ड ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है थर्ड। यस, एकदम बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ सर। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तुम लोग क्वेश्चन रीड करो, सब कुछ करो, तब तक मैं मिटाते रहता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 7। 7। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। द IP1 ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन आर इन ऑर्डर। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। ये देखो क्या ऑर्डर होना चाहिए, यही तो 4 है ना। ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर। इसका 4 होता है, ठीक है। इसका 3 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 से कम होता है, इसका कम होता है। जैसे लेफ्ट जाते हैं तो कम ना होगा, ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सॉरी, वो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताए हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या होगा बताओ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसके हो गए? सबसे ज्यादा आर इन द ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमको लग रहा है इसका ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और नीचे आपका सल्फर है, क्लोरीन है। तो ऐसे जाने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज, और ऊपर से नीचे आने से डिक्रीज।
तो अच्छा है सबसे सर। ज्यादा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं पहले कि कौन कौन सा ऑप्शन है, तब जाकर फिर वैल्यू पे फंसेंगे हम लोग। तो देखो कहाँ क्या क्या ऑर्डर है। पहला ऑप्शन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, वेरी नाइस। ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। चेक करते हैं। सल्फर का सबसे ज्यादा बोल दिया, यहीं पर गड़बड़ कर दिया है। सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट होने वाला नहीं है। ओके, फ्लोरीन को सबसे कम बताया है, इसको तो हम पहले ही खत्म कर देते हैं। फिर बताया है क्लोरीन का ज्यादा थर्ड ऑप्शन में, फिर सल्फर का, ये तो रॉन्ग ऐसे ही हो गया। क्लोरीन का सबसे कम बताया है, खत्म। चलो इसी तरह से ऑप्शन सर खत्म फर्स्ट होते जाए। वन। क्लोरीन का फिर ज्यादा बता दिया है, यहाँ पर प्रॉब्लम आना चालू हो गया बच्चों। ओके, सर फर्स्ट वन। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है ऊपर में ज्यादा होता है, नीचे में कम होता है। फर्स्ट तो ये वन। दोनों ऊपर के हैं हाँ सर। और ये दोनों नीचे के हैं। फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। समझ गए? इसमें ये क्या कर दिया, ये फर्स्ट का ले लिया है, ये और नीचे का ले लिया है। ये सेम पीरियड, ये सेम पीरियड, ये नीचे वाला पीरियड है, ये ऊपर वाला पीरियड है। ऊपर वाला पीरियड का आईपी ज्यादा होता है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। चेक करते हैं आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 का 1। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई नहीं रुकावट कर सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो आज का प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको समझ में आ गया ना, सारा असाइनमेंट आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है सर। और जिसमें डाउट होगा वो हमको पूछना है। और जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है वो केवल पढ़ाई के लिए क्रिएट किया है, उसमें केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी। ओके, सर इन पन्ना में है। कौन कहाँ है? सर असाइनमेंट पन्ना 15, असाइनमेंट 15 सर। क्या करूं? सर क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैं अभी सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 15, असाइनमेंट 15 का? यस सर। ये बेटा 17 का देखो, 8, 9, 10, दो क्वेश्चन बचा हुआ, इसको कर लो ना जल्दी से खत्म। ठीक है सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज, देखो पहला ऑप्शन है जिंक, फिर कैडमियम और फिर मर्क्यूरी। ऑप्शन 2, पहले मर्क्यूरी फिर कैडमियम और फिर जिंक। ऑप्शन नंबर 3, आर्गन, फिर नियोन, फिर ऑप्शन 4 सीजियम, फिर आपका रूबिडियम और फिर आपका सोडियम। तो द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज इज, कौन सा सही है? क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, रॉन्ग है कि सही है? द ऑर्डर ऑफ, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है क्या? देखो तो भाई,
बोल रहा है सोडियम में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा ग्रुप 1 में, ये सही बोल रहा है या रॉन्ग? मान लेते IE1 की बात करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में देखो ये फोर्थ ऑप्शन में सही बोल रहा है या गलत? सही है सर। गलत बोल रहा है सही है ना? सर। गलत बोल रहा है ये। ग्रुप 1 में कौन से मेंबर थे? सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तब फिर लिथियम एंड फ्रांसियम। श्योर? तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा। Decrease होगा, तो सर। डिक्रीज होगा तो इसमें सीजियम का सबसे कम, हाँ फिर सर। रूबिडियम का थोड़ा सा ज्यादा और सोडियम का सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ सर। तो ये ऑर्डर क्या बोल रहा है? ठीक है ना? सही है बोल रहा है सर ना वही ऑर्डर? तो बोल रहा है। सही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन पता नहीं हम लोग के क्वेश्चन में क्या ऑर्डर पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है कि क्या पूछा है। एनी हाउ मतलब अगर मतलब ये ऑप्शन मतलब जो क्या है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अरे जो इंफॉर्मेशन जो ऑर्डर है वो करेक्ट है, लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं दे दिया। एनी हाउ ये ऑप्शन देखो तो कैसा है, बोल रहा है हीलियम में ज्यादा लगेगा, फिर नियॉन में, फिर आर्गन में। ये ऑर्डर भी कैसा लग रहा है, मतलब हीलियम में ही तो एनर्जी सर गलत। हाँ गलत है, क्यों? गलत सर, गलत। क्यों बेटा, क्यों गलत है? गलत नहीं है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा हीलियम में? इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते नोबेल गैस। हाँ नहीं निकाल नहीं सकते, मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगा। इसमें 2372 लगेगा। ओके हाँ सर। किलो जूल। फिर आपका नियॉन के अंदर लगेगा, नियॉन के अंदर 2080, तो ठीक है कम लग गया। आर्गन में और कम लगेगा 1520। तो ये ऑर्डर भी तो सही है। हाँ सही है। सही है, तब हमको लग रहा है सही है इसमें सर। इसमें पूछा है, हमको लग रहा है कि द इनकरेक्ट ऑर्डर, सर देन वन। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आओ चेक करते हैं। तो मतलब ये करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, इसलिए हमारे लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। हम लोग को कोई इनकरेक्ट पूछना है ना, इनकरेक्ट। हाँ। तो अब देखो The 2 is correct. सर करेक्ट पूछा है। The 2 is correct. And 1 is सर incorrect. करेक्ट ऑर्डर पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, लेकिन दो तो करेक्ट तो पहले दिया हुआ है, देखो। वही तो सर। तो हम क्या करें बताओ, क्वेश्चन को Sir, 1 is incorrect. क्वेश्चन तो थोड़ा तो चेंज करेंगे ना। नहीं समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा क्वेश्चन में खाली लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो करेक्ट में तो ये भी करेक्ट है, ये वाला सेंटेंस, और ये भी करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है, तब अब देखते हैं इन दोनों में से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मर्क्यूरी। तो फिर भी रुको 1 मिनट, थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं। करेक्ट है ये भी।
एक मिनट चेक करके बताते हैं। And then incorrect होगा फर्स्ट ऑप्शन वाला। रुको Yes, बताता sir. हूँ, First option is incorrect. बताता हूँ, बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ए बेटा सुनो, बेटू, ए बेटा हाँ सर। सुन रहे हो? एक काम करो, इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था, द ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर, नहीं बेटा, मेरी एक स्टूडेंट का नाम भी रिया है। ओके, एक्चुअल में क्वेश्चन में एरर कहाँ हुआ हम बता देते हैं क्लियरली। ये जो साइन यहाँ पर लिखा है ना, ओके, देखो ऐसा प्रॉब्लम आया, बता देते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा जहां से हम लोग क्वेश्चन लिए ना, प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो ऐसा लिख, इसमें ऐसा है ये, और तो समझ गए बात को। और ये कौन था, HG। तो आपको मालूम है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिंक में लगता है आपका 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम में लगता है कुछ 8.94 के बाद, इसमें लगता है 10 पॉइंट। ये ऑर्डर भी करेक्ट ऑर्डर है। और ये ऑर्डर भी करेक्ट है। क्या ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है क्या भाई? ये ऑर्डर भी करेक्ट है, ये ऑर्डर भी करेक्ट है। नो, देखो बाबू ध्यान से सुनो। हेलो बेटा, आर यू देयर? लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे। हाँ सर।
ओके देखो, एक्चुअली जिंक में लगता है 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और कैडमियम में लगता है 8.9 के आसपास, और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लगता है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है। कैडमियम से कम। हाँ, कैडमियम में 8.9 के आसपास लगता है। बात समझ रहे हो? हाँ, जिंक है, देखो जिंक, हाँ सर। कैडमियम और मरकरी में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, याद रखना। ये एक्सेप्शनल केस है बाबू, ध्यान में रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत जगह तुम देखोगे ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये याद रखना। कभी कोई पूछे ना कि कोई एक्सेप्शनल, जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ ग्रुप में ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो इस ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सर ऑप्शन 4 मरकरी का होगा, मतलब मरकरी का ज्यादा होगा। उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस डाला हुआ है, मतलब ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो आपका मरकरी में लगता है 10.4 के आसपास, और कैडमियम में लगता है 8.9, और इसका होता है 9.3। मतलब मेमोरी यूज टाइप में क्वेश्चन है ये, थोड़ा वैसे मतलब थोड़ा सा क्या बोला जाए, मतलब जो रेगुलर ऑर्डर है उसके खिलाफ है, और उसमें भी थोड़ा बीच में डिस्टर्ब है। मतलब सबसे कम इसका होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ऊपर से नीचे आने पर थोड़ा बढ़ भी रहा है, यहाँ भी फिर एक्सेप्शनल केस है। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाएगा। और यहाँ तो जिंक का सबसे ज्यादा बता दिया, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में एरर हो गया था, जो एरो का मिस्टेक कर दिया था, प्रिंटिंग मिस्टेक, उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। हमने अब क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। अब इस ना, ये जो आप लोग के पास है, उस क्वेश्चन को ना आप करेक्शन कर लो। ठीक है सर। हाँ, वो जो ये जो एरो साइन है इसको करेक्शन कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। थोड़ा ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हाँ बेटा, क्या बोला? Answer is 3 or 4. नो, आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। Okay, sir. देखो थर्ड में ये एरो है, देखना ऐसा एरो है, ऐसा। मतलब तो आर्गन में तो कम लग रहा ना, ये बोल रहा आर्गन में ज्यादा लगेगा। ऐसे तो ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं आर्गन का ज्यादा है। ये रॉन्ग हो गया ना? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो हम सोचे क्वेश्चन को क्या चेंज करें, चलो हम लोग इधर कुछ दिमाग लगा लेते हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि नहीं, चलो इसको ही करेक्शन कर देते हैं, और रियल क्वेश्चन यही था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ उसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा बढ़ता है, और थोड़ा सा मतलब वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है, ये याद रखना चीज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। Yes, sir. ठीक है, बढ़ू, एंड करूं? Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, बाय बाय बाय। बाय बेटा।